चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। इसके साथ ही आक्रोश भी परिवार में और रिश्तेदारों में व्याप्त है। देवराज के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों ने मोक्षधाम में जमकर नारेबाजी कर आक्रोश प्रकट किया है और इसके साथ ही आरोपी छात्र को फांसी देने की मांग की है। उदयपुर के एसपी योगेश गोयल का कहना है कि शहर के हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, मगर कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। उधर पिता ने अपने बेटे के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। चाकूबाजी में अपने बेटे देवराज को खोने वाले पिता पप्पू मोची का कहना है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। मेरे बेटे के साथ जो कुछ हुआ आगे किसी और के साथ ना हो, ये सरकार को तय करना चाहिए। इसके साथ ही पप्पू मोची ने आगे कहा कि मेरे बेटे की हत्या के लिए सिर्फ आरोपी छात्र ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भी जिम्मेदार है। उनका तो ये भी कहना है कि उनके बेटे का आरोपी छात्र के साथ कोई पुराना विवाद नहीं है। इसके साथ ही पीड़ित पिता ने मांग की है कि स्कूल का नाम भी उनके बेटे के नाम पर किया जाना चाहिए। उनका यहाँ तक आरोप है कि पूरी योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ ही उनके बेटे की हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये देख लो आप कितने पब्लिक दुखी है, क्या करेंगे साहब। मैं तो बेटा चला गया, मेरा हाथ से निकल गया है बस। मेरी तो मांग ये है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून के आधार पे उसको छोड़ा नहीं जा सकता। एक हत्यारे को केवल इसलिए नहीं छोड़ा जाए कि बाल अब कानून है। तो देश की संसद को कानून बदल। दुखी तो होंगे ना, बहुत दुखी है, इतना दुखी एक मेरा हाथ से निकल गया। मेरे तो पूरा भविष्य का मेरा तो मैं तो उसी के सहारे बैठा हुआ था। आज मेरा बच्चा चला गया है। आरोपी के खिलाफ क्या मैं तो यही चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो उसके, जो आज मेरे बेटे के साथ हो किसी और बेटे के साथ ना हो। पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की है, इसलिए उसको जो वादा किया गया है उससे खुश है आप? वो तो कुछ तो क्या है बस वो तो क्या डिमांड है? डिमांड तो जो हमारे समाज के अध्यक्ष है वो बात करेंगे। वहीं मोची समाज के अध्यक्ष जयंती लाल ने आरोप लगाए हैं कि देवराज की हत्या सुनियोजित थी। स्कूल ने जिस तरह से देवराज को स्कूटी पर छात्रों के साथ अस्पताल भेजा, उससे लग रहा है कि स्कूल की भी हत्या की साजिश में मिली भगत थी। इसके साथ ही जयंती लाल ने आगे ये भी कहा कि आरोपी को नाबालिग मानकर कार्रवाई के बजाय बालिग मानकर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पिता ने भी मांग की है कि नाबालिग की बजाय बालिग मानकर छात्र पर कार्रवाई हो। उधर एसपी योगेश गोयल का इस पूरे मामले में कहना है कि छात्र देवराज का अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया है। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति भी फिलहाल नियंत्रण में है और आगे समीक्षा के बाद तमाम जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। देवराज की हत्या के मामले में साजिश के आरोप पर एसपी गोयल का कहना है कि अभी तक इसकी जांच नहीं हुई है। आगे जांच में जैसे ही तथ्य सामने आते हैं ठीक उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की लापरवाही पर शिक्षा विभाग से कार्रवाई के लिए निवेदन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।